हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू AKT FinTube। फ्रेंड्स, आज हर कोई जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना चाहता है। कोई क्रिकेट मैच में अपनी किस्मत को आजमाता है और कोई कुछ इसी तरह के शॉर्टकट से पैसे बनाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, किस्मत के भरोसे रहने से ज़्यादा अच्छा है कि सही समय पे सही प्लानिंग करें। अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से ही आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट गोल को अचीव कर सकते हैं। डायरेक्ट शेयर मार्केट में ना इन्वेस्ट करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टॉक्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जिससे हमारा पैसा इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। हमें स्टॉक मार्केट में ज़्यादा रिसर्च भी नहीं करना होता है। उसके लिए म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हमारे लिए काम करते हैं। एक छोटा अमाउंट हर महीने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में इन्वेस्ट करके अच्छा कॉर्पस जनरेट किया जा सकता है। यहाँ तक कि अगर कोई सिगरेट जैसी हानिकारक चीज़ को छोड़ दे और उस पैसे को हर महीने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे तो भी वो अच्छा पैसा जनरेट करेगा और अपनी हेल्थ के साथ जस्टिस भी। मान लीजिए अगर कोई रोज़ 100 रुपये सिगरेट स्मोकिंग में खर्च करता है, यानी हर महीने वो लगभग 3000 इस जहर को खरीदने में खर्च कर रहा है, और अगर वो इस पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा? उस पैसे से कैसे कुछ लमसम बना पाएंगे और इस 3000 को कैसे और कौन कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। एज अ बिगनर आप किन किन स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए वीडियो में बने रहें टिल द वेरी एंड। एक सिगरेट स्मोकर उस पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दे और अगर हम 12 से 14% के रिटर्न्स को एज्यूम करके चलें तो वो 3000 रुपये की SIP अगले 10 साल में उसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3,60,000 रुपये। रिटर्न्स हो जाएंगे 4,26,000 रुपये, यानी टोटल वैल्यू हो जाएगी 7,86,000 रुपये। और अगर ये इन्वेस्टमेंट आगे भी कंटिन्यू रहे तो अगले 20 साल में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 7,20,000 रुपये। रिटर्न्स हो जाएंगे 32,29,000 रुपये और फंड की टोटल वैल्यू हो जाएगी 39,49,000 रुपये। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत देखिए कि अगर सिर्फ 5 साल इस निवेश को और कंटिन्यू करें तो टोटल फंड वैल्यू 81,81,000 यानी 20 सालों में 39 लाख और 25 सालों में 81 लाख, और अगले 5 सालों में फंड वैल्यू हो जाएगी 1,66,00,000 रुपये। इसका मतलब है कि अगर आप सिगरेट को 25-30 सालों तक कंटिन्यू करें तो पता नहीं कि आप तब तक अलाइव रहेंगे भी या नहीं। लेकिन अगर आप सिगरेट छोड़कर सिर्फ उन पैसों को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें तो आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि इन 3000 रुपये को कैसे और किस किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला फंड है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये फंड एक लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है, यानी ये फंड इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। दैट मीन्स इस फंड से आपको मिल सकते हैं स्टेबल रिटर्न्स, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स हमें इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेगुलर और कंसिस्टेंट रिटर्न देते हैं। इस फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फंड अपने इंसेप्शन यानी अपने लॉन्च 2013 से अब तक लास्ट 10 ईयर से 14.3% के एनुअल रिटर्न्स दे रहा है, यानी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। इस फंड ने अपने बेंचमार्क S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट किया है। इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी रिलेटिवली ज़्यादा अच्छी रही है। लास्ट 5 ईयर में भी इस फंड ने लगभग 14.7% के रिटर्न्स बना के दिए हैं, यानी इस फंड की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। इस फंड की वैल्यू रिसर्च रेटिंग भी 5 स्टार बनी हुई है। एक्सपेंस रेशो की बात करें तो एक रीजनेबल एक्सपेंस रेशो यानी 0.42% चार्ज करता है। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 1 साल के अंदर ही अपने फंड को रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। इस फंड का अल्फा 2.66 है। दैट मीन्स ये फंड अपने बेंचमार्क से उतने एडिशनल रिटर्न्स दे रहा है। इस फंड में मिनिमम SIP अमाउंट 1000 रुपीज़ है। दैट मीन्स आप 1000 रुपये से मंथली SIP प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले यानी दूसरे फंड की। दूसरा फंड हमने लिया है मिड कैप कैटेगरी से। इस कैटेगरी से हमने रखा है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को। फ्रेंड्स, मिड कैप म्यूचुअल फंड अपने फंड को इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के बाद आने वाली अगली 150 कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। ये फंड एक लार्ज कैप फंड से थोड़ा ज़्यादा रिस्की होते हैं। इस फंड की बात करें तो इस फंड ने अपनी लॉन्च 2013 से लगातार अच्छा परफॉर्म किया है। इस फंड ने पिछले 10 सालों में 18% से भी
ज़्यादा के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं, यानी हर 3 साल में ही ये फंड इन्वेस्टमेंट को डबल कर रहा है। इस फंड का अल्फा जो कि 11.17 है, जो दिखा रहा है कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क को एक बड़े मार्जिन से बीट किया है। लास्ट 5 ईयर में इस फंड ने 18.76% और लास्ट 3 ईयर में इस फंड ने 31.4% के सुपर रिटर्न्स दिए हैं। इसका एक्सपेंस रेशो 0.44% है। और एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 90 डेज यानी 3 महीने के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं तो आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना होगा। मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो आप 1000 रुपीज़ से SIP प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले यानी तीसरे फंड की। अगला फंड हमने चुना है क्वांट स्मॉल कैप फंड को। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड एक लार्ज कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम से ज़्यादा रिस्की होते हैं, यानी हमें अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखकर ही किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें और इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो इस फंड ने अपने इंसेप्शन यानी अपनी लॉन्च से अब तक लगभग 16% के एनुअल रिटर्न्स जनरेट किए हैं। लास्ट 5 ईयर में इसने 24.3% के एनुअल रिटर्न्स दिए हैं, यानी ये फंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अच्छे रिटर्न्स दे रहा है। इसका अल्फ़ा बहुत शानदार रहा है। इसका अल्फ़ा 21.18 है, जो अपनी कैटेगरी एवरेज से बहुत ज़्यादा है और इस फंड ने लगातार अपने कैटेगरी फंड्स और बेंचमार्क को अच्छे मार्जिन से बीट किया है। इस फंड का एक्सपेंस रेशो 0.62% है। इसकी क्रिसिल रेटिंग और वैल्यू रिसर्च रैंकिंग भी शानदार रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे वो टॉप रेटेड फंड जो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग छोड़िए और किसी अच्छी स्कीम में उन पैसों का निवेश करें जो पैसा आप सिगरेट स्मोकिंग जैसी इंजूरियस हैबिट में खर्च करते हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो स्मोकिंग करते हैं, ताकि वो भी स्मोकिंग को छोड़कर इन्वेस्टमेंट को जीवन का लक्ष्य बनाएं।